तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब आप अपने एग्जाम की तैयारी पूरे 100% ऊर्जा के साथ करते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय रह गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लेकर आए हैं यानी सामाजिक विज्ञान से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है यहाँ पे, इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी यानी किस महादेश के अंदर आते हैं? तो ये किस महादेश के अंदर आते हैं? यूरोप के अंदर। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यानी जो क्वेश्चन का आंसर है, सिर्फ हम लोग आंसर पर टिक लगाकर चलेंगे। आप अपने हिसाब से भी देखेंगे आपको कितना सही हुआ है, और कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है, काउंट काबोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में है, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन कौन सी संस्था थी? व्यापारियों की। तो ऑप्शन बी में है व्यापारी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कब हुआ? तो कब हुआ था? यानी 1861 में। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 5 नंबर प्रश्न में, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसका याद करने का एक ट्रिक है, यहाँ पे ऊपर वाला राह दोनों में आता है। कार्ल मार्क्स में, इसमें इसका आंसर में भी ऊपर वाला राह आता है, यहाँ पे जर्मनी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी जर्मनी। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में है, वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति की रचना किसने की? तो युद्ध और शांति की रचना किसने की? तो टॉल्स्टॉय, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। तो 1924 ईस्वी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में है, अंकरवाद का मंदिर कहां है? तो अंकरवाद का मंदिर कहां है? तो यहाँ पे ऑप्शन में ए में है वियतनाम, ऑप्शन बी में है थाईलैंड, ऑप्शन सी में है लाओस, यानी ऑप्शन डी में है कंबोडिया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी कंबोडिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न में है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये जेनेवा समझौता से या हनोई समझौता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हनोई समझौता से। ऑप्शन बी में हनोई समझौता, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न में है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? किस प्रकृति का था? तो ये क्रांति और प्लस धार्मिक का था, यानी क्रांतिकारी और प्लस में धार्मिक का। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न में, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल यानी 1919 में। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 12 नंबर प्रश्न में, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ये तुर्की देश के 1920 में हुआ था। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 13 नंबर प्रश्न में, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? तो किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? बारडोली सत्याग्रह के दौरान। तो यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
14 नंबर प्रश्न में सेफ्टी लैब का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैब का आविष्कार यानी हम्फ्री डेवी ने, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नंबर प्रश्न में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो यानी 1907 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी में 1907, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न में है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी 1920 में, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सत्रह नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 17 नंबर प्रश्न में अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, तो ऑप्शन ए में है संपत्ति, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न में जनसंख्या का घनत्व अधिक कहां होता है? तो ये कहां होता है? महानगर में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी में है महानगर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 1870 में, तो 1870 यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न हम लोग देते हैं। 20 नंबर प्रश्न में पहला विश्व बाजार यानी वर्ल्ड मार्केट के रूप में कौन सा उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 21 नंबर प्रश्न में विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए में है 1914, ऑप्शन बी में है 1922, ऑप्शन सी में 1929, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो है 1929, ऑप्शन सी राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न में है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो किस दशक में? यानी 1990 के दशक में, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न में है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो किस पत्र का? यानी यंग इंडिया के, तो ऑप्शन बी में यंग इंडिया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 24 नंबर प्रश्न में गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? यहाँ पे जर्मनी में। ये इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, इसमें भी ऊपर वाला रहा है और जर्मनी में भी ऊपर वाला रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है रूसो का कहां का दार्शनिक था? तो कहां के दार्शनिक था? फ्रांस का। इसका भी याद करने का एक ट्रिक है, यानी रूस, इसमें भी स आ रहा है और लास्ट में इसमें भी स आ रहा है, यानी रूस और फ्रांस कहां के रूसो ने कहां के दार्शनिक थे? तो फ्रांस के। इसमें भी स आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न में है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 27 नंबर प्रश्न में काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न में भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में? यानी एमपी में, मध्य प्रदेश में, तो यहां पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहां पे ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 29 में हम लोग देखते हैं, यहां पे 29 में है संविधान के धारा 21 का संबंध है। तो संविधान का धारा 21 किससे संबंध है? यानी वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से संरक्षण में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न में मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, तो सबसे अधिक विस्तार क्या हो जाएगा? सुंदरवन में, यानी सुंदरवन में हो जाएगा। ये कहां है? बंगाल में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
31 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण, यानी इसमें से कौन है लौह युक्त खनिज का उदाहरण, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी मैग्नीज। लौह युक्त का रहा है तो मैग्नीज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ भारत के कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, तो कितना परसेंट, यानी 20%, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न में है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन में यहां पे हो जाएगा बॉक्साइट का, यानी बॉक्साइट ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देखते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न में, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, एशिया का ये पहला है, तो कहां पे किया गया था, तारापुर में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 36 नंबर प्रश्न में है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होगा, एंथ्रासाइड, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है, तो ये कहां स्थित है, दिग्बोई में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न में, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो दक्षिण भारत के सबसे घाटी परियोजना हो जाएगा यहाँ पे तुंगभद्रा में, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तुंगभद्रा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न में, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तो एशिया का सबसे परमाणु विद्युत गृह यानी तारापुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 40 नंबर यानी ये लास्ट प्रश्न है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक बंदरगाह, ये भी सही है, ये कपास उत्पादन क्षेत्र में निकट स्थित है, ये भी सही है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये रहा 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस से, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो जरूर कमेंट में बताएं, और इस 40 में कितना सही हुआ ये भी कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।